आजमगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ममता बनर्जी के ओबीसी आरक्षण के फैसले को पलटने के आदेश का स्वागत करते हुए इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ओबीसी आरक्षण कोटे में की गई लूट के आदेश को रद्द कर तुष्टीकरण की राजनीति को झटका दिया है। ममता सरकार 117 मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दी। वहीं सपा की जनसभाओं में भी भगदड़ को लेकर बीजेपी पर अखिलेश यादव के आरोप को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि जिनको भाड़ा पर लाया गया और भाड़ा नहीं मिल रहा है तो वह लोग वहां हंगामा कर रहे हैं, मंच पर चढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मूल में ही अराजकता है। अभी आपने देखा होगा आजमगढ़ में एक जनसभा में सपा के अध्यक्ष ने मंच पर कैसे धक्का मुक्की की थी। यह सपा का चरित्र है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सपा जो एजेंडा चला रही है वह सब जनता जानती है। बीते दिनों कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2010 के बाद पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की सरकार के द्वारा एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए गए ओबीसी के प्रमाण पत्रों को खारिज करते हुए श्रीमती ममता बनर्जी सरकार की तुष्टीकरण की राजनीति को एक बहुत बड़ा झटका दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट का माननीय न्यायालय का ये निर्णय स्वागत योग्य है। माननीय न्यायालय का निर्णय इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण की नीतियों पर एक करारा तमाचा है। इस निर्णय के बाद देश भर में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ संविधान पर छेड़छाड़ कर धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आरक्षण की लूट हुई है उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों को ताक पर रखकर 118 मुस्लिम समाज की जातियों को ओबीसी बनाने का काम किया और ओबीसी का आरक्षण, पिछड़े वर्गों का आरक्षण गलत तरीके से लाभ देकर संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। यह निर्णय इस बात को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि इंडी गठबंधन की सरकारें संविधान को नहीं मानती। आरक्षण की लूट और उसका फायदा पहुंचाने का वे अपने तुष्टीकरण के अभियान के तहत मुसलमानों को देना चाहती है। अदालत द्वारा सन 2010 के बाद सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द किए जाने से भविष्य में इसका लाभ समाज के वंचित और गरीब तबकों को मिलेगा। यह एक शुरुआत है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता अब जहां भी हो ऐसा वहां करना चाहिए। भारतीय संविधान के साथ विश्वासघात किसी भी सूरत में नहीं होने देगी हमारी पार्टी, और अदालत के इस निर्णय को लागू करवाने के लिए हम सब लोग मिलकर भरसक प्रयास करेंगे। इंडी गठबंधन के सभी घटक दल इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं और वे दलित, ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं और जहां जहां उनकी राज्य सरकारों में उन्हें काम करने का अवसर मिला है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित, ओबीसी और आदिवासी के अधिकारों पर डाका नहीं डालने देगी। अदालत के इस निर्णय के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान और ज़्यादा शर्मनाक है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि वे अदालत के इस निर्णय को नहीं मानेंगी। उनकी भाषा बता रही है कि वे संविधान से नहीं बल्कि तुष्टीकरण की नीति से अपनी सरकार चला रही हैं। इस विषय पर कांग्रेस के नेताओं के बयान भी चिंताजनक हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि इस तरह से आरक्षण की लूट बंद होनी चाहिए। राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, जिसे मोदी सरकार ने ही संविधान का दर्जा दिया है, वह भी विभिन्न राज्यों की सरकारों की ऐसी नीतियों का विरोध कर चुका है। ओबीसी आयोग के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और इस संबंध में कई राज्य सरकारों को
नोटिस जारी किए गए हैं। 4 जून को मोदी सरकार बनने के बाद इस दिशा में सरकार और आवश्यक कार्रवाई करेगी। मेरी सभी जनता जनार्दन से, देशवासियों से अपील है कि विपक्षियों की इस साजिश को समझे और उनके आधार पर, अपने वोट की ताकत के आधार पर इन सभी दलों का बहिष्कार करे। समाज विरोधी, संविधान विरोधी और तुष्टीकरण कर आरक्षण पर डाका डालने वाले ये इंडी गठबंधन के दल विपक्ष में बैठने के भी हकदार नहीं है। जिस प्रकार से माननीय न्यायालय ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस सरकार के निर्णय को रद्द करने का काम किया है, वो निश्चित रूप से जो इंडी गठबंधन की मंशा है कि पिछड़े वर्गों का आरक्षण काट करके मुसलमानों को देने की जो उनकी मंशा है, वो कहीं ना कहीं आज माननीय न्यायालय ने उसको रोकने का काम किया है। मैं अपनी ओर से और देशवासियों की ओर से माननीय न्यायालय का अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। VP न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।